उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज की शुरुआत आज हुई है और सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिख रही है और आप देख रहे हैं सभी इसी प्रतीक्षा में थे कि ये ट्रेन चले और आज पूरी तरह से यहाँ जयकारों के साथ में यहाँ ट्रेन की शुरुआत हो रही है। जिलों की नगरी उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन का उस समय नज़ारा ही बदल गया और खुशी का आलम छा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का लोकार्पण किया और नई ट्रेन यहां से शुरू हुई। सभी के चेहरे पर एक अलग ही माहौल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री का माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथियों को शुभारंभ करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी अनुरोध तथा देकर यात्री ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें। अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत हुई है जिलों की नगरी उदयपुर से। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत ही आह्लादित यहाँ पर जन समुदाय है और जनप्रतिनिधि यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को खुशहाली का माहौल है और पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर चाक चौबंद लग रहे हैं और विशेष रूप से आप देख रहे हैं ये ट्रेन उदयपुर सिटी असावरा ट्रेन यहाँ पर चल रही है। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। 20 साल पहले जो काम होना था आज हुआ है और ये केवल और केवल गुलाब जी और सीपी जोशी साहब से हुआ है। पहले के एमएलए और एमपी कहाँ थे? 20 साल तक हमारी लाइन क्यों रुकी हुई थी? और प्रधानमंत्री का क्या आभार? प्रधानमंत्री जी का तो जितना कहो उतना कम है। मोदी है। उदयपुर असावरा ट्रेन के अंदर का सीन है और सब यहाँ पर जो पैसेंजर पहली बार यात्रा कर रहे हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। बताएं कैसा आनंद आ रहा है? सर बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। मोदी जी ने जिस प्रकार ये काफी लंबे वर्षों बाद हमें जिस ट्रेन का इंतजार था वो ट्रेन हमें मिली है तो हम काफी उत्साहित है उससे उसको लेके। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत शानदार अभूतपूर्व खुशी हो रही है हमको। हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी। खुशी हो रही है? आनंद आ रहा है? हाँ एकदम मजा। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत नई ट्रेन चालू हो रही है। हमारे तो इंडस्ट्री की तरफ से बता दूँ ये ट्रेन हमारे लिए लाइफ लाइन है। पूरे उदयपुर की लाइफ लाइन है। आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास इस ट्रेन द्वारा संभव है। अहमदाबाद ट्रेन का यह नज़ारा हम दिखा रहे हैं। पहली बार ये ट्रेन यहाँ से उदयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है और सभी आह्लादित हैं, इसके पैसेंजर भी और यहाँ के शहरवासी और उद्योगपति सभी आह्लादित हैं और खुशी से सराबोर हैं कि उदयपुर से अहमदाबाद तक यह ट्रेन शुरू हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया है। डॉक्टर साहब वाह
आज बहुत ही ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाकर और उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की जनता को आह्लादित किया है। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं। आज ऐतिहासिक क्षण है और सरदार पटेल के इस जन्म जयंती पर आज बहुत ही सौगात मिली है राजस्थान और गुजरात वासियों को। क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से आज का जो दिन चयन किया है वो भी सरदार पटेल के जन्मदिन है और सरदार पटेल ने देश को जोड़ने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस रेलवे लाइनों को नया एक तरह से स्वरूप दे करके सभी क्षेत्रों को आर्थिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और एक दूसरे के साथ समरसता आए उसमें ये माइलस्टोन का काम करे। बड़े लंबे समय से हमारे क्षेत्र की एक इच्छा थी कि हम है ना ये जो उदयपुर अहमदाबाद जो है वो ब्रॉडगेज कंप्लीट हो। ये कंप्लीट हुआ, आज उन्होंने जनता को सुपुर्द किया। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, रेलवे मंत्री जी अश्विनी जी का बहुत बहुत आभार और जनता का भी जो कुछ हम कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। कुछ देरी ज़रूर हुई है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप शुरुआत आज हुई है, अब हम देश के सारे भागों से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबको इस सुनहरे अवसर पर मेरी ओर से बहुत किस तरह का लाभ मिलेगा और किस सेक्टर को? उदयपुर क्या है कि टूरिस्ट की दृष्टि से भी बहुत बड़ी है और मैं सोचता हूँ गुजरात बम्बई से व्यवसाय की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत जुड़ा हुआ है और इस लाइन के जुड़ने के बाद दक्षिण भारत के भी सब राज्यों से उदयपुर सीधा जुड़ जाएगा। कम समय में हमारे यहाँ के जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो विभिन्न स्थानों पर अपना काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आने में सुविधा होगी और व्यापार की दृष्टि से वो सबसे बड़ा लाभ जो अगर मिलेगा उदयपुर को, उदयपुर की जो खूबसूरती है, झीलों का ये शहर है, पर्यटन की दृष्टि से प्रकृति ने भी हमको अच्छा बनाया, इतिहास ने भी हमको बहुत गौरव प्राप्त दिया है। तो मैं सोचता हूँ सर्वांगीण जो क्षमता इस क्षेत्र की है उसका लाभ देश और दुनिया के लोग इन विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी से उठाएंगे, उसमें ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग करेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कुर्सीयान यानी कि सीटों वाली मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि गुजरात से और मुंबई से हमारा व्यापार का बहुत है। कई आदमी चाहते हैं कि सवेरे जाए अपना शाम को व्यापार करके वापस लौट के आ जाए, तो कुर्सीयान में क्या होगा कि कम किराया लगता है। सामान्य व्यक्ति भी अपने बिजनेस की दृष्टि से भी सवेरे जाए, कुछ वहाँ से सामान खरीद करके लेकर के आए तो उसका व्यवसाय बढ़ेगा। अहमदाबाद ट्रेन की आज शुरुआत हुई है और काफ़ी उत्साह और उल्लास का वातावरण यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप बताएं किस तरह के उल्लास और उत्साह का वातावरण है? देखिए, हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। माननीय मोदी जी ने उदयपुर अहमदाबाद के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रारंभ की है और उदयपुर से जैसे कई बड़े अपने क्षेत्र जो अपने व्यापार के लिए गुजरात जाते हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा मिली है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए अहमदाबाद जाते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छी सुविधा मिली है और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर के साथ सीधी कनेक्टिविटी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाईवे पे जो लंबा जाम लगता है उससे भी निजात मिला है और व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। सभी लोग बहुत खुश हैं आज। आप बताओ क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने हमारे लिए अहमदाबाद से उदयपुर से अहमदाबाद के लिए सुविधा की है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने जो पेशेंट हैं, बीमार लोग जो है वो आराम से सुविधा से जा सकेंगे, इसलिए सबको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ पे पहली बार ये जो रेलवे चालू हुई है इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जो ये बहुप्रतीक्षित क्षण हमारे उदयपुर सिटी स्टेशन पर आया है, हम सभी खुशी से गदगद हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो विकास की गति बढ़ाई है और जो हमारा उदयपुर जो पर्यटन के लिए विख्यात है उसमें और पर्यटन बढ़ेगा और हमारे उदयपुर में खुशियाँ आएगी। हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत गदगद हैं। धन्यवाद। आज बहुत आनंद आया है और जो इस लाइन जोड़ने का
बिजनेस में जो मज़ा आएगा ना वो अब पब्लिक को अब पता लगेगा कि लाइन जोड़ने से क्या हुआ है। आनंद आया है आज। वास्तव में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन था। जिस प्रकार से ये जो अहमदाबाद के लिए ब्रॉडगेज स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से जो गांव क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो बॉम्बे और अहमदाबाद नौकरी करते हैं, काम धंधे करते हैं, उनके लिए वास्तव में इस मेवाड़ अंचल में जो एक नई अलग जगह है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। कितना फ़ायदा मिलेगा व्यापारियों को? व्यापार जगत में एक नया उत्साह पैदा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ अहमदाबाद का ही एक नया रूट चालू नहीं हुआ है। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से मद्रास, जो रूट सब अहमदाबाद से लेके निकलते थे, उन सब के लिए एक नई उम्मीद और नया जोश बना हुआ है इस रेल योजना से। नहीं, निश्चित रूप से आज जो ये उदयपुर से अहमदाबाद की जो ब्रॉडगेज शुरू किया है, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने इसकी हरी झंडी बता के इसको शुरुआत की। ये कई वर्षों का जो उदयपुर के लोगों का सपना था, जो 13 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, वो आज इसको पाके ये लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा हमारा सपना पूरा हो गया हो। तो उदयपुर की जनता और पर्यटकों को और इसका फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी सारी दिल्ली से, बॉम्बे से जो ट्रेनें चलने वाली है, उससे यहाँ के उद्योग और पर्यटक क्षेत्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये धन्यवाद एक बार पुनः। बहुत ही उत्साह है। इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि ब्रॉडगेज लाइन चालू होगी, और आज नरेंद्र मोदी जी के चरण कमलों से ये संभव हुआ है। और आने वाले खुशी हुई है? मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई है और सभी को खुशी हुई है। आपका क्या है अहमदाबाद? मेरा अहमदाबाद पियर है। मेरा रूट रहता है आना जाना इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के वजह से मैं सभी जनता का और जुड़े सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। इससे जुड़ने से 110 रुपये में हम लोग अहमदाबाद पहुँच जाए, बाकी 500 रुपये 1000 रुपये देने पड़ते थे। मेरा बेटा भी बॉम्बे रहता है, मेरे को ठेठ उधर 20 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता। आज बहुत खुश हूँ और मैं जार में से बिलोंग करता हूँ। मैं पूरी हमारी गांव की जनता की तरफ से आप सभी रेलवे के पदाधिकारी नेताओं का और आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान आप और आदरणीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा और इस पूरे चैनल हजारों लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला व्यापार के अंदर आने जाने का, और आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आज हमें जिस तरीके उदयपुर से आसावरा जो ट्रेन चली है उसमें अति उत्साह है। हम पब्लिक में, व्यापारियों में इस तरीके से है कि बस पहली बार लंबे समय से हमें इंतज़ार था और उदयपुर पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि ट्रेन कब चालू होगी, और इसके लिए जो है मैं पूरे उसको मोदी जी को और रेल मंत्री जी सभी को जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया, हमारे गुलाब जी बैसा को, सीपी जोशी साहब को, विधायक जी को, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो आज की प्रतीक्षा खत्म हुई और ये ट्रेन चल गई है, इससे सभी को फायदा, हर वर्ग को, हर पर्यटन के हिसाब से भी और हर तरीके से ये बहुत लाभदायक। असारवा रेलवे स्टेशन पर असारवा से उदयपुर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। लुणीधार से जेतलसर के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ 2 रेलवे रूटों पर 2 ट्रेनों का चलना ही नहीं है, एक इतना बड़ा काम पूरा हुआ है, इसका अंदाजा बाहर के लोग आसानी से नहीं लगा सकते। दशकों बीत गए इस काम के पूरा होने का इंतजार करते करते, लेकिन ये काम पूरा करने का सौभाग्य भी मेरे ही खाते में लिखा हुआ था। साथियों, बिना ब्रॉडगेज की रेलवे लाइन एक अकेले टापू की तरफ होती है, यानी बिना किसी से जुड़ी हुई। ये वैसी है जैसे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर, बिना कनेक्शन का टीवी, बिना नेटवर्क का मोबाइल। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों देश के दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते थे, ना ही दूसरे राज्यों
लेवल की ट्रेनें यहां आ सकती थी। अब आज से इस पूरे रूट का कायाकल्प हो गया है। अब असारवाद से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मिडल गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदल गई है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लुड़िया जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। यहां से निकली ट्रेनें देश के किसी भी हिस्से में जा सकेंगी। साथियों, जब किसी रूट पर मिडल गेज की लाइन ब्रॉड गेज में बदलती है तो अपने साथ अनेकों ही संभावनाएं लेकर आती से उदयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन उसका ब्रॉड गेज में बदलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेलखंड के ब्रॉड गेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के ब्रॉड गेज में बदलने के उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया। इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई। इससे कच्छ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के पर्यटन स्थलों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे पर्यटन के टाइल्स उद्योगों को बहुत मदद मिलने वाली है। इस प्रकार लुड़िया जेतलसर रेल लाइन के ब्रॉड गेज में बदलने से अब दसा जेतलसर खंड पूरी तरह से ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार देते हुए नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशक्ति विजन को साकार करते हुए भारतीय रेलवे देश की लिमिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए अग्रसर है। समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत से इस और दिल्ली के लिए उपलब्ध होगा एक वैकल्पिक, साथ ही राजस्थान के दक्षिणी भागों का शेष भारत से होगा बेहतर संपर्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ वित्तीय राजधानी मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में औद्योगिकरण में मिलेगी मदद। तो वही चौड़गढ़, नाथद्वारा आदि जैसे स्थानों के लिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एक अन्य उपलब्धि के लाइनें जिनका गेज कन्वर्जन हुआ, आज उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। असारवा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर और उदयपुर और उसके आगे चित्तौड़गढ़ और जयपुर को जोड़ने वाली ये लाइन बहुत वर्षों से प्रतीक्षित थी। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनके निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी सौगात दी है। ये कनेक्टिविटी जो अहमदाबाद के साथ आपने दी माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रति, हमारे रेल मंत्री जी के प्रति और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जो सम्मान दिखाया है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा उदयपुर जनता का, यहाँ उपस्थित सब लोगों का और आपके माध्यम से संपूर्ण मेवाड़ की जनता का बहुत बहुत एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना उत्साह है आज। मेरे हिसाब से जो कार्यक्रम आगे हैं, अभी पुल जी यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे,
तो इनको आगे के स्टेशन पर वहाँ जनता इकट्ठी है स्वागत करने के लिए। उससे आगे जाएंगे तो जयसमंद पर अमृत जी मीणा अपनी फौज के साथ इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप जावर माई जाएंगे तो नरेंद्र और बाकी लोग वहाँ सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। उससे आगे आप जाएंगे तो सुंदर जी भानावत और हमारे पूर्व विधायक। यही रेलवे लाइन ऐसी है जो हमको सबसे ज़्यादा रोजी रोटी देती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। हमारे जितने उद्योग हैं, चाहे हमारे यहाँ जितना खनिज है, हमारे यहाँ सोपस्टोन है या जितना भी खनिज है, उसका जाने का रास्ता भी अधिकांश यही है। आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे यहाँ जो टूरिस्ट का जो है ना वो बूम इतना जोर से उठेगा, और जब टूरिस्ट आता है तो घूमते वाले का भी सामान बिकता है और बुट पॉलिश करने वाले को भी रोजगार मिलता है। अगर रोजगार का सबसे बड़ा कोई साधन है तो हमारा यहाँ का टूरिस्ट है। उस टूरिस्ट को आने में आपकी ये ट्रेनें हमें बहुत मदद कर रही है। अभी तो आपने केवल हमको, लेकिन मेरे को समझता नहीं है। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। सच को स्वीकार कर लेना, जनता के बीच में स्वीकार कर लेना कोई अपराध नहीं। पर हम सब लोगों ने कोशिश बराबर की। मैं सोचता हूँ जब किरण जी यहाँ से MP बन करके गई तब उसने भी इसके बारे में पूरी कोशिश की, और आपको पता होगा कि उसने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जिसमें हज़ारों पोस्ट कार्ड इस रेलवे लाइन को जल्दी बनाई जाए उसके लिए उसने लिख करके दिया। उसके बाद 8-9 में पहली बार इसमें बजट मिला और काम शुरू हुआ, लेकिन बजट इतना थोड़ा था और लाइन इतनी टिपिकल थी क्योंकि इसमें 3 टनल है ना। मैं सोच रहा हूँ 300 से अधिक तो पुलिया बड़े हैं, छोटे पुलिया भी बेसंख्य है। ऐसी स्थिति में इस लाइन को जोड़ना पहाड़ों के बीच में बहुत कठिन काम था, लेकिन मैं सोचता हूँ सब ने प्रयास किया। और उसके बाद हमारे जो भी यहाँ से सांसद गए उन्होंने भी इस लाइन को कहा, लेकिन इस बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो अपने इस संभाग के जो चारों MP है उन्होंने इस उदयपुर और मेवाड़ संभाग की ट्रेन के लिए, उसमें CP जोशी जी भी हैं, हमारे अर्जुन जी भी हैं, कनक जी भी हैं और दिया कुमारी जी भी है। सच में हमारे जो गिफ्ट इस विभाग की तरफ से मिला है उसमें चारों MP से आप एक बार ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। कारण ये कि कुछ ही दिनों बाद जब हम सीधा ही बड़ी शादी से नीमच जोड़ जाएंगे तो एक रास्ता हमारा खुल जाएगा। दिया जी से भी मेरी बराबर बात होती हुई है, लाइन पूरी की पूरी। आज की तारीख में हमारे को उदयपुर आने में पहले हमको है ना कम से कम 10 और 12 घंटे लगते थे, अब हम 7 घंटे में इन सारी ट्रेन से यहाँ आते हैं। मैं सोचता हूँ हमारा टिकट का जो है, आप अब किसी रिजर्वेशन में जाना चाहें तो ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर साधारण पैसेंजर की तरफ जाओगे तो बस से भी कम किराया लगता है जिससे आप जयपुर पहुँच जाते हो। मैं सोचता हूँ आप ये जो ट्रेन चला रहे हो जो हमारी अभी डूंगरपुर आ रही है, अभी तक डूंगरपुर आने का उसका किराया 70 रुपया है। मैं सोचता हूँ जब ये उदयपुर को वही ट्रेन जब उदयपुर को आप टच कराओगे अभी तो हमारे यहाँ से 110 रुपये में आदमी एक अहमदाबाद चला जाएगा। गरीब आदमी को भी बहुत बड़ा साधन मिलेगा। जिसके पास पैसा होगा वो AC में जाए और किसी में जाए, लेकिन जिसके जीवन में ये सुविधा नहीं उपलब्ध है उसको कम से कम धक्का खाने के बनस्पत तो बैठ के सम्मान के साथ उस डिब्बे में जा सकेगा। इतना बड़ा उससे हमको सहायता मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि आपको इसका अनुभव आपको निश्चित रूप से, मैंने कहा था आपको, आपने कुर्सी लगाने में कंजूसी की। मैंने आपको कल ही कहा कि पर्याप्त कुर्सी लगाना, अब ये सब मेरे को ठोकेंगे कल। ये तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बैठने की व्यवस्था भी तुम नहीं कर सकते हो, तो वास्तव में मुझे कभी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। अच्छा, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। आप आए, आपका सच जो हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हमको इस प्रकार की सुविधा दी। मैं सोचता हूँ कि इस लाइन के बनने के बाद है ना, जो हमारा दिल्ली से जो ट्रेन